ताकत किसके पास है? मतलब क्या आप अगर ब्राह्मण का विरोध नहीं करते हैं तो सनातन धर्म का विरोध कर दीजिए। सनातन धर्म में लगी हुई जो जंग है, हाँ। जंग को तो हटाना पड़ेगा ना। तो जंग को हटाइए, आप सनातन धर्म के हटाने की बात करते हैं। वही चीज हुआ, आज हमारा सनातन धर्म बिल्कुल बीमार पड़ा। जिस तरह के जो ब्राह्मण है उनको विरोध करने के चक्कर में आप सनातन धर्म का विरोध कीजिएगा। कहने का मतलब कि उनका विरोध ही कहां कर पाते हैं। डेंगू और मलेरिया की तरह हो चुका है हमारा सनातन धर्म। ये सच्चाई है। आ जाएगा उसके यहाँ खाने पीने की, ये करने की, तब कहेगा नहीं नहीं वो एसटी समाज का ये है वो है। फिर तो आप पूजा पाठ नहीं करवाते होंगे ब्राह्मणों जी के द्वारा? करवाते हैं वैसे ब्राह्मण से जो ब्राह्मणवाद का शिकार नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर बहनों की इज्जत लूटी जाती है, यही ब्राह्मणवादियों के द्वारा। सनातन धर्म के नाम पर आप अगर जन्म लेते समय तो लेवे करेगा पैसा, जब आदमी इस धरती से चला जाएगा ना तो ये मरने का भी पैसा ही लोग खाता है। ब्राह्मणवाद ऐसा चीज है, भावार्थ है। उन्होंने सनातन धर्म पे कोई कटाक्ष नहीं किया। साफ दिख रहा है सर, साफ दिख रहा है उसमें कि सनातन धर्म को ही बोला गया है। वही तो कर रहे हैं। धर्म के विरोधी हैं या ब्राह्मणवाद के विरोधी? ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं। वो ब्राह्मणवाद जो 1857 की लड़ाई में ब्राह्मणवाद वाले जो लोग हैं, सभी ब्राह्मण नहीं लेकिन कुछ लोग हैं जो पुजारी लोग हैं, वो मीट मुर्गा दारू पीता है, खुद पीता है लोग, जाकर के मजे में जाकर के बार में जाता है, बीफ खाता है ये लोग, जाकर के शाम होगा तो चालू हो जाएगा, सुबह में जाकर के टीका चरण मार लेगा। ब्राह्मणवाद जो है वो बिल्कुल खोखला कर दिया है हमारे सनातन धर्म को। हमारे सनातन धर्म आज जो आप चंद्रयान जी बोले हैं मोहर मार करके कि मैंने खाली तो वही पंडित जी बनवा, अब बाकी लोग क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है डेंगू और मलेरिया की तरह हो चुका है हमारा सनातन धर्म। ये सच्चाई है। जिस तरह के जो ब्राह्मण है उनको विरोध करने के चक्कर में आप सनातन धर्म का विरोध कीजिएगा। कहने का मतलब कि उनका विरोध ही कहां कर पाते हैं। मुर्मू जी को मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया गया था, मंदिर के अंदर प्रवेश करने का इजाजत नहीं दिया गया। तो क्या कुछ पंडित और जो कुछ आप उदयनिधि स्टालिन के बात को दोहरा रहे हैं और उनके बात को सहमति भी दे रहे हैं? बिल्कुल सहमति दे रहे हैं, क्योंकि भावार्थ उनका वैसा ही है। उदयनिधि स्टालिन जी भी जो है बहुत आस्थावान व्यक्ति हैं, बहुत वो तो क्रिश्चियन व्यक्ति हैं, आप आस्थावान कह रहे हैं? किसी भी धर्म में हो आस्थावान है ना। वो कैसे आस्थावान हो सकते हैं जब वो सनातन धर्म को टिप्पणी करते हैं कि डेंगू और मलेरिया जैसा है और आप कह रहे हैं कि आस्था है? अच्छा आप ये बताइए, सनातन धर्म पे विश्वास भाजपाइयों को रहा है? शाहनवाज हुसैन जी की पत्नी कौन है? शाहनवाज हुसैन जी की पत्नी कौन है? पता कर लीजिएगा। करीना कपूर जी जो आज खान लगाई, क्यों लगा ली? पता कीजिए कि आखिर क्यों लगाई। ये लोग तो बड़ा हिंदुत्व की बात करता है। जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनके घर में ही हिंदुत्व की बात नहीं हो रही है। तो ये लोग जो है, जो भाजपा वाले जो लोग, ये लोग सनातन धर्म का घोर अपमान कर रहे हैं और सनातन धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रहे हैं। जब बात उदयनिधि स्टालिन की आती है, जब वो कहते हैं कि मलेरिया और डेंगू जैसा सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, उनको आप नहीं बोलते हैं और भाजपा पर डायरेक्ट आप कहते हैं कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं। उदयनिधि स्टालिन जी का कहने का जो मतलब था, जो अभिप्राय था, उस बात को समझिए, उस भावना को समझिए। आप किसी जाति विशेष को विरोध करना है तो उस पर डायरेक्ट नाम लेके कीजिए। जाति आप डायरेक्ट धर्म को जो 80 करोड़ 100 करोड़ लोग हैं जो हिंदू धर्म में आप भी आस्था रखते हैं, ये जितने लोग हैं उन पे, उनके आस्था पे चोट करने का क्या मतलब है? आप बताइए। आप बड़ा सनातन कह रहे हैं। सनातन धर्म में कब SC ST को सम्मान दिया गया? सनातन धर्म में कब बैकवर्ड समाज को सम्मान दिया गया? सनातन धर्म में ब्राह्मण छोड़ा करके और बाकी जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको कब सम्मान मिला है? बताइए ना आप ही, बताइए आप ही। कभी मिला है? कभी नहीं मिला है। भगवान जी कौची बोले हैं मोहर मार करके कि मैंने खाली तो वही पंडित जी बनवा, अब बाकी लोग क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है, अगर ठीक है भगवान उसको अलग से बना दिए हैं तो हम लोग तो ऑक्सीजन लेते तब जिंदा रहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड में जिंदा रह के दिखा देवे। मंदिर में उड़ा है,
आप मंदिर में ऑक्सीजन हटा कर खाली कार्बन डाइऑक्साइड भर देंगे, तो आप विरोध और किसका जिंदा कर रह के दिखावे तो वो आप विरोध किसका कर रहे हैं? ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मणवाद का। ब्राह्मणवाद का विरोधी कर रहे हैं। ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हाँ। जो ब्राह्मणवाद है उस हम उस व्यवस्था की विरोध कर रहे हैं। जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था उसका विरोध करते हाँ हैं। बिल्कुल, तो फिर सनातनी धर्म का विरोध करने का क्या मतलब है? क्योंकि ब्राह्मणवाद जो है वो बिल्कुल खोखला कर दिया है हमारे सनातन धर्म को। हमारे सनातन धर्म आज जो आप चंद्रयान देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ चीज वो है। लेकिन ब्राह्मणवाद इस सनातन धर्म को, जैसे दीमक घर को खोखला कर देता है ना, वैसा ही सनातन धर्म को ब्राह्मणवाद जो है बिल्कुल अंदर से खोखला कर दिया है। अरे आज के डेट में आप देखिए ना रवि बाबू, कि लगभग लोग बौद्धिस्ट बनते जा रहे हैं, जैन धर्म अपना रहे हैं, ईसाई बनते जा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? हमारे सनातन धर्म से मजबूत कोई धर्म था? कोई धर्म नहीं था। हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है कि आप जिस धर्म में हैं उस धर्म का मान सम्मान बढ़ाइए, इसके साथ साथ जो आपके बगल के जो लोग हैं वो जिस धर्म से आते हैं उनका भी सम्मान कीजिए। लेकिन आज के डेट में क्या है? आज के डेट में तो स्थिति ये है कि खुद खाएगा जो ब्राह्मण लोग, जो अपने आप को ब्राह्मणवाद वाले जो लोग हैं, सभी ब्राह्मण नहीं लेकिन कुछ लोग हैं जो पुजारी लोग हैं, वो मीट मुर्गा दारू पीता है, खुद पीता है लोग, जा करके मजे में जा करके बार में जाता है, बीफ खाता है ये लोग, जा करके शाम होगा तो चालू हो जाएगा, सुबह में जाकर के टीका चरण मार लेगा। यही होता है धर्म, यही धर्म होता है। सनातन धर्म में मांस खाना हराम है। बता दीजिए कितने ब्राह्मण लोग मांस नहीं खाते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या मनोज तिवारी अंडा नहीं खाते हैं? खाते हैं ना? बिग बॉस में लड़ाई हो गया था, तो फिर ये कैसे कहते हैं कि हम ब्राह्मण है? फिर तो ये जो लोग मीट मुर्गा दारू पीते हैं वो तो दोगला ब्राह्मण हुए ना। फिर ये लोग कैसे हमारे सनातन धर्म का जाकर के बैकडोर थाम लिया है? तो असली ब्राह्मण कौन है? असली ब्राह्मण आप हैं। असली ब्राह्मण असली सनातनी कौन है? आप हैं, या जो भी लोग असली सनातनी किसको कहिएगा फिर? असली सनातनी वही है जिनके अंदर जाति और धर्म के लेकर के ये भेदभाव नहीं है, और जो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से सबको एक साथ एक सूत्र में बांध करके लेकर के चलते हैं, जिनके मन में सबके लिए प्रेम है। फिर तो उदयनिधि जो स्टालिन है उनको किसी विशेष जाति में बोलना चाहिए था। अगर वो अपना बात बोल रहे हैं तो विशेष जाति में बोलना चाहिए था। और यह भी बात सही है कि जो जिस पार्टी से वो आते हैं वो शुरू से ही वो पार्टी हमेशा से ही ब्राह्मणों का विरोध किया है, ब्राह्मणवाद का विरोध किया है, ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया। अगर ब्राह्मणों का विरोध वो पार्टी करती तब तो तमिलनाडु से सभी ब्राह्मणों को हटा देती। तब तो ब्राह्मणवाद का विरोध किया उसने, क्योंकि ब्राह्मणवाद, इस बात को तेजा बाबू आपको मानना पड़ेगा कि ब्राह्मणवाद जो है पूरी समाज को अव्यवस्थित कर दिया है। ब्राह्मणवाद बहुत घटिया सिस्टम है। जिस पार्टी से आते हैं उनके नेता शुरू से ही भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो या सीता मैया हो, उनके तस्वीरों को जलाना, मूर्ति को फोड़ने तक की आपने पढ़ा होगा। या उनका यह कहना है कि जो शादी होगा उसमें अब ब्राह्मण पूजा नहीं करवाएंगे। वो शुरू से ही ब्राह्मण का विरोधी है, तो ब्राह्मण का विरोधी है, उनकी पर्सनल चीजें हो सकती हैं, पर सनातन धर्म का विरोध करना ये कहां तक सही है? देखिए, आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म के विरोध कर रहे हैं, मैंने आप पे कहने अनुसार। हाँ। रावण की पूजा करते हैं वो लोग। रावण से बड़ा सनातनी कोई हुआ कोई ब्राह्मण में? ना। कोई हुआ? ना। रावण से बड़ा उस समय कोई विद्वान था? ना। रावण की तो पूजा करते हैं वो। रावण की जब पूजा करते हैं तो फिर इस तरह की बातें क्यों करते हैं? इस तरह की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि आज के दौर में जो ब्राह्मण लोग हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन, इस पूरी धरती की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो धर्म है, सनातन धर्म, उसको जिस प्रकार से इन्होंने नोचा है ना, और नोच रहे हैं, नोच करके खा रहे हैं। आज आप ये बताइए ना, मंदिर में जाइए, चढ़ावा चढ़ाइए। ये वो आया है, कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री बगेसरा जो है, ये क्या करता है? बुड़बक बना रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है, कुछ भी कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसो आराम की जिंदगी जीना है ना, तो आप टीका चरण मार लीजिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लीजिए, खाली 4 गो श्लोक पढ़ लीजिए, श्लोक याद कर लीजिए 4 गो, बस, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अरे आप अंगूठा छाप रहिएगा ना, तैयो आपको लोग गोड़ लगेगा, तैयो गोड़ लगेगा।
एक हमारे देश में एक साइंटिस्ट की जितनी इज्जत नहीं की जाती है, हमारे देश में मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जितनी इज्जत नहीं की जाती थी, उनके समय में भी उनसे ज्यादा इज्जत एक अनपढ़ जाहिल गंवार ब्राह्मण को होता था, और आज भी होता है और होता रहेगा। अगर ये प्रक्रिया चलता रहा तो किसी न किसी को सामने आकर के बोलना पड़ेगा। तो आप सनातन धर्म के विरोधी हैं या ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं? ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं। वो ब्राह्मणवाद जो 1857 की लड़ाई में मंगल पांडे को बहुत बड़ा सपूत बना दिया, वीर बना दिया। अब बाबूवीर कुंवर सिंह जो कि गोली लगने के बाद बांह तक को काट करके गंगा को अर्पित कर दिए थे, रामस्वरूप यादव सीतामढ़ी के, जो 1857 की लड़ाई बिहार से 2 लोग प्रमुखता से लड़े थे। बाबूवीर कुंवर सिंह को 2ym दर्जे का स्वतंत्रता सेनानी कहलवा दिया और मंगल पांडे को नंबर 1 बनवा दिया। उसकी कहानी जब आप सुनेंगे तब आपको आश्चर्य होगा कि ये क्या ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद का ताना बाना जो है ये पूरे हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है। मतलब कि जो स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन है, जो उन्होंने बात कही है, उस बात से आप सहमत रखते हैं? हाँ, बात का जो भावार्थ है उससे मैं सहमत रखता हूँ। बात का जो बात कहा है उससे आप सहमत रखते हैं? हम वही कह रहे हैं कि बात का जो भावार्थ है, लोग इसका तमाम इसके अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जो भावार्थ है, जो रियल भावार्थ है, उन्होंने सनातन धर्म पे कोई कटाक्ष नहीं किया। साफ दिख रहा है सर, साफ दिख रहा है उसमें कि सनातन धर्म को ही बोला गया है। वही तो कह रहे हैं। दयानिधि स्टालिन जो हैं एक पढ़े लिखे और मैच्योर इंसान है। उन्होंने जो बात कही है उसको समझिए, उसकी गहराइयों को समझिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सनातन धर्म जो है आज के डेट में डेंगू और मलेरिया की तरह हो गया है। यही बात कहा ना उन्होंने। तो ये स्थिति है आज के डेट में। सनातन धर्म के नाम पर बहनों की इज्जत लूटी जाती है, यही ब्राह्मणवादियों के द्वारा। सनातन धर्म के नाम पर आप अगर जन्म लेते समय तो लेबे करेगा पैसा, जब आदमी इस धरती से चला जाएगा ना तो ये मरने का भी पैसा ही लोग खाता है। ब्राह्मणवाद ऐसा चीज है, क्या कहिएगा आप। एक बच्चा भी डेट करेगा जिसके घर में पूरा पीड़ा का माहौल है, फिर भी ये लोग खाएगा, फिर भी खाएगा ये लोग। बूढ़ा मरेगा फिर भी खाएगा, जवान मरेगा फिर भी खाएगा। ये लोग को जब पूजा पाठ कराएगा ना तो उस समय पूजा पाठ से जो दक्षिणा होता है, दक्षिणा लेने में ये लोग को नहीं लगेगा कि हाँ वो SC/ST समाज का पैसा है या वो बैकवर्ड समाज का पैसा है। लेकिन जब बात आ जाएगा उसके यहाँ खाने पीने की, ये करने की, तब कहेगा नहीं वो ST/ST समाज का ये है वो है। फिर तो आप पूजा पाठ नहीं करवाते होंगे ब्राह्मणों जी के द्वारा? करवाते हैं वैसे ब्राह्मण से जो ब्राह्मणवाद का शिकार नहीं है, जो समाजवादी विचारधारा का है। जो हमारे साथ ब्राह्मण गलत नहीं है, ब्राह्मणवाद गलत है। फिर तो आपके भी समाज में और जितने भी सनातन हैं, सनातन के धर्म मानने वाले लोग हैं, उसमें भी कई ऐसे विद्वान लोग होंगे जो ब्राह्मण से भी ज्यादा विद्वान होंगे, उनसे फिर आप पूजा करवाते होंगे? हाँ, करवाते हैं, करवाते हैं। मतलब आप अपने घर में ब्राह्मण से जब कुछ होता है या कुछ भी चीज होता है, पूजा पाठ होता है, तो आप ब्राह्मण से नहीं, जो उस संस्कृति को और उस चीजों को जानता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उससे पूजा करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं। साथ ही साथ मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ब्राह्मणवाद पूरी समाज को, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद से नफरत है, मनुवाद से नफरत है, फिरका परस्तों से नफरत है। क्योंकि अगर अंग्रेज के द्वारा हमारी भारत मां की पवित्र वसुंधरा को जो लूटा गया, उसमें सबसे ज्यादा योगदान ब्राह्मणवादियों का रहा है, सबसे ज्यादा योगदान रहा है इन लोगों का। तो देख लीजिए, ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव। इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत है? ये उदयनिधि स्टालिन जो हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सपुत्र हैं, उनकी बातों से सहमत रहते हैं कि डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत में था, आप सभी का भाई तेजा। इंटरव्यू को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दे। जय हिंद, जय बिहार।